नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक 2023 का पेपर, जिसमें कि होगा पार्ट 1 सिर्फ जीएस का, जो कि होगा डिटेल डिस्कशन। अगली वीडियो आपको जल्दी हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलिए समय की बर्बादी न करते हुए सीधे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न जो आपको देखने को मिलेगा वो है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस डिलीट, ऑप्शन बी ऑल्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन सी डिलीट प्लस डिलीट या ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस डिलीट। तो देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस डिलीट। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए दे रखा है कंट्रोल प्लस डिलीट, ये भी फाइल को डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें फाइल क्या होती है वो रिसाइकिल बिन में सेव हो जाती है और प्रश्न में पूछा गया है स्थायी रूप से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो है, निम्नलिखित में से किस शासक को सकारी कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य या ऑप्शन डी कनिष्क। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनको कि हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। देख चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, दीवाने खालिशा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए पेशकश, ऑप्शन बी पाई बाकी, ऑप्शन सी मदद एमाश, ऑप्शन डी गुरा। तो यहाँ पे इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी पाई बाकी। देखिए जो ऑप्शन सी है मदद एमाश ऐसी भूमि होती थी जो कर मुक्त भूमि होती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है, सूर्य अस्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? ऑप्शन ए रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन बी महलवारी व्यवस्था, ऑप्शन सी इजारादारी व्यवस्था या ऑप्शन डी स्थायी व्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी स्थायी व्यवस्था। स्थायी व्यवस्था जो थी वो 1793 में कार्नवालिस द्वारा स्टार्ट की गई थी, जिसमें कि भारत की कुल 19% भूभाग आता था। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसमें भारत का 51% भूभाग आता था और जो महलवारी व्यवस्था थी उसमें 30% भूभाग आता था। जो इजारेदारी व्यवस्था थी वो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग के बाद कार्नवालिस आए, कार्नवालिस ने स्थायी व्यवस्था को स्टार्ट कर दिया, जिसमें कि सूर्यास्त का नियम यूज होता था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए नारायण गुरु, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी मोहनदास करमचंद गांधी। तो राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए नारायण गुरु। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, मराठों ने गुरीला रणनीति किससे सीखी? ऑप्शन ए महाबत खां, ऑप्शन बी मानसिंह, ऑप्शन सी मलिक अंबर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी मलिक अंबर। मलिक अंबर जो था वो अहमदनगर राजवंश में प्रधानमंत्री के पद पर थे और ये जो मूल रूप से थे वो इथियोपिया के निवासी थे। मलिक अंबर से सीखी थी शिवाजी ने, शिवाजी से सीखी बाजीराव प्रथम ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागातामारो क्या था? ऑप्शन ए जापानी जहाज, ऑप्शन बी प्रतिबंधित राजनीतिक संगठन, ऑप्शन सी गुप्त क्रांतिकारी समूह या ऑप्शन डी समाचार पत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जापानी जहाज। तो होता क्या है दोस्तों, ये बात है सन 1914 की, जब भारत के 376 यात्री कनाडा के वैंकूवर तट पर पहुंचते हैं, जहां से वो इलीगल तौर पर कनाडा में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन कनाडा की सरकार उन्हें वहां नहीं आने देती है। तो इस टाइम पे क्या होता है, एक भारतीय मूल के निवासी जो व्यापारी होते हैं वो वहां रहते हैं, उनका नाम है गुरुदत्त सिंह। गुरुदत्त सिंह ये जापानी जहाज को किराए पे लेते हैं और इन 376 यात्रियों को वापस कलकत्ता के तट पर छोड़ते हैं, जहां पर कि इनकी अंग्रेजों से झड़प हो जाती है, जिसमें 18 यात्री मारे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है?
ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कार्नवालिस या ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए चाहे नागरिक हो या विदेशी उपलब्ध है। ऑप्शन ए है केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव से रक्षा। ऑप्शन बी है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। ऑप्शन सी है अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए दोस्तों, जो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त अनुच्छेद अधिकार हैं वो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो यहाँ पे जो दिए गए हैं ऑप्शन ए है आर्टिकल 15, ऑप्शन बी है आर्टिकल 16, ऑप्शन सी है आर्टिकल 29 और जो ऑप्शन डी है वो है आर्टिकल 23। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है नीति आयोग का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017 या ऑप्शन डी 2018। तो राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए 2015, जो कि हुआ था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग से पहले जो संस्था थी वो थी योजना आयोग। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग को हटा के नीति आयोग का गठन किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है। ऑप्शन ए भारतीय संसद, ऑप्शन बी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति या ऑप्शन डी भारत का उच्चतम न्यायालय। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि आते हैं आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक। आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि भारत के वर्तमान भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए कुल सदस्यों के 1/2, ऑप्शन बी कुल सदस्यों के 1/4, ऑप्शन सी कुल सदस्यों के 1/3 या ऑप्शन डी कुल सदस्यों के 1/5। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कुल सदस्यों के 1/3। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 MB है वो अधिकतम कितने बाइट को स्टोर कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्मूला है। 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB और 1024 KB बराबर होता है 1 MB। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सीधे सीधे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो है किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया। ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2016 या ऑप्शन डी 2019। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2014। इसमें जो केस था वो था नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा है वो है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में ईसाइयों की संख्या सबसे कम है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बिहार। जो ईसाइयों की सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है वो है नागालैंड और जो सबसे कम जनसंख्या है वो है बिहार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रे में से कौन सा भारत में नहीं है। ऑप्शन ए गैसर ब्रह्म, ऑप्शन बी साल्टोरो, ऑप्शन सी ग्योंगला, ऑप्शन डी विला फोंडाला। तो राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी ग्योंगला। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया। ऑप्शन ए करी क्रीक, ऑप्शन बी कजार क्रीक, ऑप्शन सी सर क्रीक, ऑप्शन डी सर डेविस।
तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सर्करेक। देखिए दोस्तों, जो थालवेग सिद्धांत होता है वो जल सीमा विवाद को निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? ऑप्शन ए सीडेराइट, ऑप्शन बी लाइमोनाइट, ऑप्शन सी मैग्नेटाइट, ऑप्शन डी हेमेटाइट। तो राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी हेमेटाइट। हेमेटाइट में लगभग 70% जो है लोहा पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। वैसे सबसे ज़्यादा जो है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियां हैं। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में प्रतिशत के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी रायपुर में या ऑप्शन डी देहरादून में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी रायपुर में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, सिल्यूरिन सेल निम्नलिखित सेल तंत्रों में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए द्रविड़न सेल तंत्र, ऑप्शन बी आर्यन सेल तंत्र, ऑप्शन सी पुराना सेल तंत्र या ऑप्शन डी आर्कियन सेल तंत्र। तो राइट जो यहाँ पे आंसर है वो है ऑप्शन ए द्रविड़न सेल तंत्र। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं, जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया, में नहीं है? ऑप्शन ए आखिरी पायदान तक पहुंचना, ऑप्शन बी युवा शक्ति, ऑप्शन सी हरित विकास या ऑप्शन डी महिला सशक्तिकरण। तो राइट जो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी महिला सशक्तिकरण। तो इसमें जो अन्य तीन तो ये हैं, जो चार अन्य थे उसमें था वित्तीय क्षेत्र, एक और था, दूसरा था सक्षमताओं को सामने लाना, तीसरा था समावेशी विकास, चौथा था बुनियादी ढांचा और निवेश। अब इसी सप्तऋषि की तर्ज पे उत्तराखंड ने भी एक बजट में पेश किया था, उसका नाम था सप्तकिरण। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यहाँ पर है वो है, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑप्शन ए ऑपरेशन सहयोग, ऑप्शन बी ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन सी ऑपरेशन होप, ऑप्शन डी ऑपरेशन राहत। तो राइट जो यहाँ पे इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑपरेशन दोस्त। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गॉर्जियन 23 निम्नलिखित में से किस देशों का संयुक्त अभ्यास है? ऑप्शन ए भारत और इंडोनेशिया, ऑप्शन बी भारत और नेपाल, ऑप्शन सी भारत और जापान या ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी भारत और जापान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का क्या नाम है? ऑप्शन ए चैट जीपीटी, ऑप्शन बी बार्ड, ऑप्शन सी मेटा या ऑप्शन डी एमएआई। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी बार्ड। जो चैट जीपीटी शुरू की है वो की है ओपन एआई ने। जो मेटा है वो फेसबुक की है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी गुजरात। तो राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है, यानी कि ये पूछ रहा है जो अनुच्छेद 1 है उसमें क्या लिखा गया है? ऑप्शन ए राज्यों का संघ, ऑप्शन बी संघीय राज्य, ऑप्शन सी सहकारी राज्य या ऑप्शन डी स्वतंत्र राज्य। तो यहाँ तो जो अनुच्छेद 1 है उसमें कहा गया है, इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है राज्यों का संघ।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो यह हुआ था ऑप्शन डी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी जो देहरादून में विज्ञान सिटी है झाझरा में, वहां पर इसका आयोजन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम और हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और आर्गन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन और आर्गन। राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी नाइट्रोजन और आर्गन। दोस्तों आपने यहाँ पे एक बात नोटिस करी होगी, यहाँ पर प्रश्न नंबर जो है वो 28 है और यहाँ पर प्रश्न नंबर 63 है। तो इनके बीच में जो है वो उत्तराखंड का पोर्शन है जिसको कि हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, तो इसीलिए प्रश्नों का नंबर चेंज हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, अग्निशामक का मुख्य घटक है? ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या ऑप्शन डी सोडियम सल्फेट। तो राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, सामान्यतः मार्श गैस को कहा जाता है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। सामान्यतः यह गैस बायोगैस संयंत्र में निकलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1983 या ऑप्शन डी 1986। तो राइट जो यहाँ पे आंसर है वो है ऑप्शन डी 1986। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को कहते हैं? ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी जनरेटर। राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी जनरेटर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर होता है वो करंट की दिशा को बताता है, जो मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जो एमीटर होता है वो विद्युत धारा की तीव्रता को बताता है, और जनरेटर जो होता है वो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है मैंग्रोव होते हैं? ऑप्शन ए नमक सहिष्णु, ऑप्शन बी शर्करा सहिष्णु, ऑप्शन सी सीमेंट सहिष्णु, ऑप्शन डी नाइट्रोजन सहिष्णु। तो राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए नमक सहिष्णु। देखिए मैंग्रोव वन जो होते हैं वो भारत में मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा में भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैव विविधता अधिनियम बनाया गया? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 2006 या ऑप्शन डी 2002। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 2002। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गाय की विदेशी नस्ल है? ऑप्शन ए लाल सिंधी, ऑप्शन बी साहीवाल, ऑप्शन सी मुर्रा, ऑप्शन डी जर्सी। तो इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन डी जर्सी, बाकी सब देसी नस्लें हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, TCP IP रेफरेंस मॉडल की 4 परतें हैं? ऑप्शन ए एप्लीकेशन, होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एवं नेटवर्क एक्सेस, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट कंट्रोल इंटरनेट और एप्लीकेशन, ऑप्शन सी होस्ट सर्विस इंटरनेट एवं ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी एप्लीकेशन होस्ट सर्विस एवं इंटरनेट। तो राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों, टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसके लिए एप्लीकेशन होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस जरूरी होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर है वो है, डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी सीपीयू द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी कैश मेमोरी, ऑप्शन सी सीडी रोम, ऑप्शन डी मेन मेमोरी। तो राइट जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी कैश मेमोरी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है,
जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है? ऑप्शन ए गोस्ट, ऑप्शन बी होस्ट, ऑप्शन सी पोस्ट या ऑप्शन डी हॉट्स। तो राइट जो यहाँ पे आंसर है वो है ऑप्शन सी पोस्ट। पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है? ऑप्शन ए, विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन बी और विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए और विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो राइट जो यहाँ पे आंसर है वो है ऑप्शन सी विटामिन ए और विटामिन के, जो कि ज़रूरी होते हैं अंडों के लिए और मुर्गी के पोषण के लिए। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। मिलते हैं आपको अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।